बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन ओपन हो गए हैं सेमेस्टर खजान। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के न्यू एडमिशन कैसे भेजते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार A to Z तक बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और कैसे अपना एडमिशन भेजकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो मैट्रिक के हैं या FA के या ICOM और जो मैट्रिक टैग वगैरह के जो अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, जिन्होंने ये 8वीं पास किया है या जिन्होंने मैट्रिक पास किया है, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए अपना दाखिला भेजना चाहते हैं तो वो किस तरह अपना दाखिला भेजकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन भेजना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आप मिल सके। इसमें जो आपको तरीकाकार बताया जाएगा उस तरीके से आप अपना एडमिशन भेज सकते हैं। किसी भी क्लास का हो, आपका मैट्रिक का हो, FA का हो, BA का हो, MA का हो, तरीकाकार सेम ही होगा। एक वीडियो में आपको सारा तरीकाकार बताऊंगा। आगे प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करने हैं, वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको सारा कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा जिसमें कोई आपका क्लिप मिस हो जाए और आपको समझ ना आए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आ रही है तो नीचे ये स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, इस पे आप पूछकर अपना कोई भी मसला मुझसे हल करवाते हैं। तो चलते हैं हम अपने एडमिशन को अप्लाई करने की तरफ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को जॉब एडवर्टाइजमेंट, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट और उनको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका और शुरू से लेकर एंड तक सारा प्रोसेस नोटिफिकेशन में आपको इस चैनल पर मुहैया करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने एडमिशन को अप्लाई करने की तरफ। तो ये मैं आपको एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपको दिखाया गया है कि मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ। सेमेस्टर खजान 2023 है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसकी दाखिले की लास्ट डेट है 5 सितंबर 2023 के नीचे थोड़े से चले जाएंगे तो इसमें ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए भी प्रोग्राम है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ये बता रहा है कि जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, जैसे ये बाहर से स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी हैं या बाहर से कंट्री से हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ड्यूज वगैरह मुख्तलिफ होंगी। तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट भी सामने एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, वो आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने इसको अप्लाई। तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने वेबसाइट लगा लेनी है गूगल पर, AIOU वेबसाइट लगाकर इसको ओपन कर लेना है गूगल में। ये इसमें हमने पहले लिंक को ही ओपन कर लेना है। पहले लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने अल्लामा इकबाल की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है तो ये आपको 6 बटन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको एडमिशन OAS वाला बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, पहले से आप पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें नेक्स्ट सेमेस्टर जो आप कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर का वो भी भेज सकते हैं। तो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो हमने फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए भेजना है तो हमने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ लिंक्स दे दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिंक दिया गया एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, उसके नीचे आपको लिंक्स दिया गया प्रोस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ये प्रोस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ओवरसीज बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोस्पेक्ट अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग है, उनके रूल्स भी अलग हैं, वो सारा इस प्रोस्पेक्ट में दिया गया है। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट आपके नीचे जो मैंने आपको दिखाई की वो आ गई, वो भी आपने देख लेनी है अगर देखनी हो तो। उसके बाद हमने करना है इसको अप्लाई, तो हमने इसको क्लिक हेयर पर करना है। क्लिक हेयर पर करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो सामने शो हो जाएगी। तो इसमें हमने ये साइन इन का हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया। इसमें हमने अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको ये येलो बटन दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट, को क्लिक करना है तो इस तरह की आपके सामने साइन इन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने ईमेल अपना देना है, जैसे ये मैं दे रहा हूँ। उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर, इसमें ये पूछ रहा है कि आप ईमेल दे लें या कि अपना टेलीफोन नंबर दे दें। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपने दे देनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दोनों ही देनी है, आपने इनमें से एक ही देनी है, दो नहीं देनी। आपने ईमेल दे देना है। ईमेल के लिए ये है कि ईमेल आपका
का वेरिफिकेशन होगा तो वो फौरी वेरिफिकेशन हो जाती है। फ़ोन नंबर जो होता है वो बाज़ औक़ात लेट हो जाती है, इसलिए आपने फ़ोन नंबर नहीं देना, ईमेल अपना वेरिफिकेशन करवा। उसके बाद आपने इधर अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपने 2 वर्ड इंग्लिश के लिखने हैं। उसके बाद आपने जो भी आपकी वर्ड होंगे वो आपने यूज़ कर लेने हैं, अल्फ़ाबेट यानी कि जो आपने 1 2 3 जो भी आप करना चाहें वो आपने कर लें। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट को करना है। क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके मेल एड्रेस पर एक मेल आपको चली जाएगी जिसमें वो आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह की आपके सामने मेल आ जाएगी। इसमें आपने ये आपको क्लिक द फॉलोइंग लिंक, इस तरह का लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो लिंक आपने इसको क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर करेंगे तो आपके सामने आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होगा तो आपने सिंपली लॉगिन को करना है। लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपने वही वाला अकाउंट देना है। उसके बाद उसका पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आपने लॉगिन करना। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको ये पूछ रहा है कि आप जो स्टडी करना चाहते हैं वो फेस टू फेस करना चाहते हैं यानी कि यूनिवर्सिटी में रह के करना चाहते हैं या कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं। तो हमने ओपन की तरफ से यानी कि डिस्टेंस पर करनी है। ओपन डिस्टेंस वाले को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने 2 प्रोग्राम्स ओपन हो गए हैं। आपने मैट्रिक का भेजना है तो आपने मैट्रिक को क्लिक करना है। अगर आपने हायर सेकेंडरी का FA का भेजना है तो आपने इसको क्लिक करना है 2 नंबर को। तो मैं मैट्रिक का भेज रहा हूँ तो आपने मैट्रिक को क्लिक करना है। अगर आपने अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए BA वगैरह के और MA वगैरह के, अगर वो होते तो मैंने आपको वो भी दिखाने थे कि वो इसके नीचे ही आपको रोज और 2-3 रो और मिल जाएंगी, उसमें आपने वो देख लेना है। आपको BA MA उसको आपने क्लिक करना है। याद रखिएगा जिसमें आपने एडमिशन भेजना उसी एक को ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट प्रोग्राम करना है। आपके सामने ये एप्लीकेशन का डैशबोर्ड आ गया। हमने इस सामने ये लास्ट में दिखाई दे रहा है कॉलम, इसमें एक्शन वाला बटन पे हमने क्लिक करना है। इसमें ओपन वाले बटन को क्लिक करना है। ओपन वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे एप्लीकेशन फॉर्म आ, तो इसमें हमने अपनी सारी डिटेल देनी है। 5 रो हैं जिसको हमने मुख्तलिफ रिकॉर्ड अपना ऐड करना है। जो हमारा अकाउंट बना हुआ है इसमें हमने अपना सारा कार्ड ऐड करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपने देखना है वो आपका प्रोग्राम स्टडी है कि जो आपने प्रोग्राम करना है उसको आपने सेलेक्ट। तो ये सामने आपको एप्लीकेशन का स्टेटस भी दिखा रहा है कि आपका 0% है। ये आप जैसे जैसे इसको फिलअप करते जाएंगे ये आपका स्टेटस ब्लू होता जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले अपना प्रोग्राम देखना है कि हमने ये जो आपको मैं बता रहा था बाहर के इंटरनेशनल जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनका तरीकाकार और जो पाकिस्तानी हैं उनका तरीकाकार एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैंने आपको बताया था वो यहाँ है। बस यहाँ लिखना है आपने जहाँ आप लोकल हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने लोकल करना है, अगर आप इंटरनेशनल यानी कि बाहर से हैं तो फिर आपने इंटरनेशनल करना है। तो हमने लोकल करना है, पाकिस्तानी है तो हमने पाकिस्तानी कर लेना है। उसके बाद हमने प्रोग्राम बताना है। प्रोग्राम हमने मैट्रिक यानी कि उधर बाहर मैट्रिक तो कर लिया था हमने, तो हमने मैट्रिक की अब इसमें बतानी है कि हमने कौन सा मैट्रिक करना है। मैट्रिक जनरल करना है, मैट्रिक दरस निज़ामी करना है, या ई-कॉमर्स स्किल वगैरह जो होते हैं वो, या ओपन कोर्स ऑफ SSC वो आपने देख लेना है। जो भी आपने करना है मैट्रिक जनरल करना है। ये करने के बाद हमने ऐड प्रोग्राम को कर दे। ये हमारा इसमें इतना ही कुछ होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम ऐड हो गया। ये हमारा नीचे आपको दिखाई भी दे रहा है एकेडमिक प्लानिंग कोर्स प्रोडक्शन। तो ये हमारा मैट्रिक का प्रोग्राम ऐड हो गया। इसको हमने सेव करना है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करना है जी। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको सामने स्टेटस दिखाई दे रहा है ये 10% 10% हो गया है। तो ये आपकी एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसकी दूसरी रो में जाना है। इसमें हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमारी स्टूडेंट्स की हैं वो हमने देनी है। इसको हमने क्लिक करना है। तो ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज हमारे सामने ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है AIOU रजिस्ट्रेशन ID। अगर आप पहले से ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपने इधर दे देना है। ठीक है, उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपका एंड पर चलान होगा उसमें से आपको 500 रुपये रियायत की जाएगी। जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के 500 रुपये नहीं ऐड किए जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा। अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपने इसको रजिस्ट्रेशन को लिखना है, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ देना है। अगर आप पहली दफ़ा के स्टूडेंट्स हैं तो आपने
रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसको छोड़ देना है। अगर आप दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पहले आपने मैट्रिक या FA करना चाहते हैं या BA करना चाहते हैं, पहले आपने किया, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपने लास्ट जो रजिस्ट्रेशन हो गया आपने वो लिखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका नाम। आपने नाम अपना के और बेफाम या ID कार्ड के हिसाब से आपने देनी है, वो आपने बिल्कुल सही ध्यान से अपने स्पेलिंग वगैरह से देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने लास्ट नेम, यानी कि जैसे मैंने ये लिखा है मुनीब अली, तो आपने इसको अली इधर नहीं लिखना, आपने इधर अली आगे लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है वो आपने बताना है। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, शादीशुदा हैं, सिंगल हैं। ये आप करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपने अपने ID कार्ड या बेफाम के हिसाब से अपने बिल्कुल सही देनी है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने मंथ देना है, उसके बाद डे, उसके बाद साल। उसके बाद आपने अपना नीचे मज़हब बताना है, मज़हब आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप बताना है, ब्लड ग्रुप आपका जो भी होगा वो आपने देना है। उसके बाद आपने नीचे जाना है, डिसेबिलिटी बतानी है कि आप डिसेबल तो नहीं है, वो आपने देना है, अगर नहीं तो फिर नो कर दें। नीचे आ जाती है आपके फादर की इन्फॉर्मेशन, आपके वालिदैन की इन्फॉर्मेशन वो आपने देनी है। उसके बाद उनका स्टेटस बताना है, हयात हैं वो, ठीक है। उसके बाद वो काम क्या करते हैं, उनका पेशा क्या है वो आपने बताना है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो उनका एक्टिव मोबाइल नंबर हो, चल रहा हो। ये नहीं देना है कि आपने वालिदैन का नंबर वो दे देना है जो आपका बंद हो। उसमें आपने ये दे देना है कि आपका नंबर जो भी होगा वो आप अपना भी दे सकते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके वालिदैन का हो तो आपने अपने वालिदैन का देना है, वो आपने अपना भी दे देना है, ठीक है। ये हो कि वो एक्टिव हो, आपके पास हो, ये ना हो कि वो सिम बंद हो या कन्वर्ट हो। ये कोशिश करिएगा कि आपकी जो सिम हो वो ओरिजिनल नंबर पर ही हो, जैसे वो कन्वर्ट ना की गई हो। उसके बाद आपने उसका आगे नंबर देना है। ये देने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको गार्डियन इंफॉर्मेशन बता रहा है, जिनके ज़ेरे साया, यानी कि अगर आपके वालिदैन हयात नहीं है, किसी और के ज़ेरे साया, आप किसी चाचे मामू ताया के ज़ेरे साया हैं, उनका रिकॉर्ड देना चाहते हैं तो वो आपने दे देना है। अगर नहीं तो फिर इसको कॉपी सेम पर कर देना है, यानी आप अपने वालिदैन के ज़ेरे साया हैं तो वो आपने कर देना। उसके बाद आपकी नेशनलिटी पूछ रहा है, नेशनलिटी आपने बतानी है। ये जैसे लोकल जो स्टूडेंट्स थे पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी होगा, अगर आप बाहर से हैं तो वो आपने इनमें से कंट्री अपनी देख लेनी है। ये देखने के बाद आपने उसके बाद आपने नीचे अपना ID कार्ड या बेफाम नंबर आपने दर्ज करना है। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस वो आपने देना है जहां आप रह रहे हैं, ठीक है, जो आपका मौजूदा एड्रेस है वो आपने देना है। इसमें सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा सूबा है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट देना है। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आपने तहसील देनी है। तहसील देने के बाद अपने एड्रेस देना है। एड्रेस भी आपने बिल्कुल सही देना है, वो आपने ये नहीं हो कि आपका एड्रेस कहीं और का हो, आप टैग रहे, ये आपने सिटी तक दे देना है। उसके बाद आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट नीचे देना है। ये याद रखिएगा कि ये आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट लाजमी देना है। आपने अपना ये ना हो कि आपने ओनली अपना एड्रेस ही दे देना है बस अपनी सिटी का ही, वो आपकी जितनी भी फेमस होगी आपने लाजमी ये तहसील और डिस्ट्रिक्ट देना है। और वार्ड भी अपना मेंशन करना है जो आपका अगर कोई वार्ड होगा, ताकि वो कोई भी आपकी चीज़ आने वाली हो तो वो आपको आसानी से मिले। उसके बाद आपने एरिया बताना है, अर्बन है या रूरल हैं, आप शहरी हैं या देहाती हैं, ठीक है, वो आपने बताना है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड बताना है। पोस्टल कोड जो भी आपका होगा, डाक खाने का कोड होगा, वो आपने इधर देना। उसके बाद आपका आ गया पोस्टल मेलिंग एड्रेस। ये आपका पहले था परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहां आप रह रहे हैं वो आपने देना है। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस, ये दोनों तकरीबन सेम ही आपने देने हैं, ये इसका अलग नहीं देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी गांव या सिटी में रह रहे हैं जहां आपको डाक खाना आपके करीब नहीं है, तो आपने ये करना है कि जहां आपको आने जाने में मुश्किल हो, तो डाकिया हज़रात आप तक जल्दी नहीं पहुंच सके, तो आप वो अपने करीबी जो आपका सिटी होगा जहां आपको डाकिया वगैरह आसानी से वहां पहुंच सके, या आपका फेमस एड्रेस होगा, तो आपने उसका एड्रेस यहाँ दे देना है, ताकि कोई शॉप वगैरह हो आपकी या कोई भी हो तो आपने दे देना, ताकि वो डाक वगैरह आपको आसानी से वहाँ मिल सके, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात चक्कों में होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए आपने इसको देख लेना। अगर अपना एड्रेस देना चाहते हो आप इसको सेम एज़ कर देना है।
सेम एज आप करेंगे तो वो आपका ये ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा, इसके ऊपर ही आपकी ख़तो खताबत वगैरह आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे आ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल और डोमिसाइल इंफॉर्मेशन, वो आपने देनी है। इसमें आपने डोमिसाइल इंफॉर्मेशन आपका बना है तो भी ठीक है, नहीं बना तो उसको बनवा लें। आपने इसकी इंफॉर्मेशन ये है कि आपने देनी है इंफॉर्मेशन कि आपका डोमिसाइल कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टेट यानी कि सूबा बताना है, उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है जैसे आपको पहले बताया। वो बताने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने वही वाली ईमेल आपने इधर दे देनी है जो आपकी पहले ईमेल थी। ये ईमेल देने के बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर वही देना है जैसे मैंने आपको बताया है। टेलीफोन नंबर आपने कम से कम 2 देने हैं, एक मुयस्सर ना हो तो आपका दूसरा टेलीफोन नंबर आपका चल रहा हो। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, फिर अपना मोबाइल नंबर आपने देना है, यानी कि जो आपका पर्सनल नंबर होगा वो आपने देना है जिस पे आपको मैसेज वगैरह अलर्ट किए जाएं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये अंडरटेकिंग पूछ रहा है, इसमें ये हल्फन बयान आपसे ले रहा है, इसमें हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यानी कि ये पूछ रहा है कि आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है क्या वो आपके जहन आपके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, वो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर चले जाना है। तो ये हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी ऐड होगी। तो ये हमारा स्टेटस भी 40% बता रहा है, यानी कि 40% बता रहा है कि हमारा रिकॉर्ड अपलोड हो गया। उसके बाद हमने थर्ड लाइन में जाना है। थर्ड लाइन में हमने एक्सपीरियंस वगैरह अपना देना है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई एक्सपीरियंस हो, वो आपने देना है नहीं देना है। कोई भी एनिमल एक्सपीरियंस है तो वो आपने ऐड कर देना है, अगर नहीं तो इसको आपने सेव एंड कंप्लीट करना और छोड़ देना है। ये देना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हमारी 60% कंप्लीट हो गई एप्लीकेशन। उसके बाद हमने कोर्स इन्फॉर्मेशन देनी है। कोर्स इन्फॉर्मेशन में कैसे देनी है, क्या देनी है, वो आपको क्लिक कर लेना है। कोर्स की इन्फॉर्मेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक के लिए आपने जो जो बुक्स सेलेक्ट करनी है उसके बारे में ये आपको रॉ दी गई है। इसमें आपने अपनी बुक्स वगैरह सेलेक्ट करनी है। इसमें जो आपकी जो बुक्स दी गई हैं, ये मैट्रिक का कोर्स है, इसमें सिर्फ जस्ट 2 बुक्स ही आपकी आएंगी पहले सेमेस्टर में। ठीक है, उसमें एक कंपलसरी है और उसके बाद एक इलेक्टिव है। तो इसमें ये कंपलसरी जो हमारी है पाक स्टडी ये लाजमी है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमारी जो इलेक्टिव है उसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। वो भी तब्दीली ये नहीं कर सकते कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई और बुक रख लेंगे, नहीं। इसमें यह है कि जो अक़लीती वगैरह हैं और मुस्लिम में ये फ़र्क बताया गया है। इसमें ये अगर आप इस्लामी मुस्लिम हैं तो आपने इस्लामियत कर लेनी है, अगर अक़लीती हैं तो फिर आपने ये कर लेनी है। हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस्लामियत करनी है। ये करने के बाद आपने इसको ऐड करना है। ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है मैट्रिक का, तो इसमें 2 बुक्स ही होंगी। अगर आपकी FA होगी या BA होगी या MA होगी उसमें आपको आगे भी कोर्स दिया जाएगा, वो आपको इसी रॉ में आपको आगे में आपने कोर्स सेलेक्ट करने हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जैसे जैसे आपने करने हैं वो आपका कोर्स इधर होगा, वो आपने उनमें से सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक किया तो इसमें 2 ही बुक्स हैं, तो इसको हमने 2 को ही करना है। करने के बाद उसके बाद ऐड कर देना है। ऐड कोर्स को करेंगे तो ये हमारा कोर्स भी ऐड सक्सेसफुली हो गया। ये करने के बाद हमने इसको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद ये हमारी ड्यूज़ वगैरह फ़ीसेस वगैरह हैं वो उसकी कैलकुलेशन करके नीचे ये दिखा रहा है। इसमें ये सबसे पहले आपको कोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। कोर्स की इंफॉर्मेशन यानी कि कोर्स की फ़ीस वगैरह के बारे में बता रहा है कि जो हमारी पाकिस्तान स्टडी है उसकी 900 रुपये फ़ीस है। उसके बाद इस्लामियत की बुक्स कोर्स है उसकी भी 900 रुपये फ़ीस है। उसके बाद ये नीचे आ जाएँ, ये डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है। इसमें अदर फ़ीस अलाइनमेंट वगैरह दी गई है। इसमें सबसे पहले एडमिशन जो आपका होगा उसकी फ़ीस है 550 रुपये। उसके बाद टेक्नोलॉजी फ़ीस है ये आपकी 300 रुपये है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है ये आपकी 100 रुपये है। उसके बाद लेट फ़ीस है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से डेट दी गई है उस डेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लेट फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप उससे लेट कर रहे हैं तो फिर आपको ये लेट फ़ीस। उसके बाद ये लास्ट में आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि रजिस्ट्रेशन, अब वो मैंने आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में बताया था कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी ने कहा था कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपने इधर ऐड कर दें, तो उसमें ये आपको बताया था कि उसमें 500 रुपये आपको रियायत होगी।
ठीक है। तो ये आप यूनिवर्सिटी ने 350 रुपये यानी कि मैट्रिक की 350 रुपये, FA BA की 500 रुपये, तो वो आपने रजिस्ट्रेशन अगर दी होती तो यहाँ आपको 350 रुपये नहीं ऐड होने थे। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन के 350 रुपये हैं, तो ये आपके ऐड होंगे। तो ये टोटल आपका सारा मीज़ान आ गया 3400 रुपये आपका, ये आपका चलान होगा। ठीक है, तो इसको हमने सेव एंड कंप्लीट फिर करना है। तो ये हमारा 85% कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। नीचे हमने लास्ट जो हमारी है रो, इसमें हमने फ़ोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट्स के हैं वो जिनमें अपनी तस्वीर है, बेफॉर्म है, उसके बाद अपना रिज़ल्ट कार्ड हैं वो हमने JPG या PDF फाइल में इसमें अटैच करने हैं। इसको अटैच करने का तरीका आपने सबसे पहले ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है फाइल फॉर्मेट, तो इसमें हमने JPG PNG फॉर्मेट में अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेने हैं, अच्छी क्वालिटी में स्कैन करने हैं। वो आपने 5 MB से कम हो, ठीक है, जिसमें आपका जो बेफॉर्म है, रिज़ल्ट कार्ड वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से पढ़े जाएं। ठीक है, ये आपको आप जिस क्लास का भी एडमिशन भेज रहे हैं, आप MA का भेज रहे हैं, FA का भेज रहे हैं, BA का भेज रहे हैं, जिसका भेज रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी देने हैं, लास्ट डिग्री के भी देने हैं और जो पीछे हैं वो भी आपने देने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर देनी है। तो ये जो हमारी फाइल हैं इनको आपने रीनेम कर लेना है। रीनेम आपने सबसे पहले जो पिक है उसको पिक का नाम दे लेना है। उसके बाद फादर ID कार्ड को फादर ID कार्ड का नेम दे देना है। उसके बाद आपका बेफॉर्म या आपका भी ID कार्ड है उसको भी आपने नंबर दे देना है, नाम दे देना है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट कार्ड है उसको भी आपने जिस क्लास का भी आपने, तो इसमें हमने अपने जो रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने चूज़ फाइल पर जाना है। चूज़ फाइल पर जाने के बाद आपने अपनी लोकेशन देखनी है जहां आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड करनी है। अपलोड करेंगे तो ये आपकी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड, और इसमें जो सामने बॉक्स पिक्चर वाला दिखाई दे रहा है इसमें पिक्चर भी आपकी आ गई। पिक्चर आपने वो देनी है जो आपकी फ़्रेश हो। आपने पिक्चर ये नहीं देनी कि आपकी कोई पुरानी हो, जो भी हो, आपने फ़्रेश पिक्चर देनी है जिसमें आपके आइज़, कान और नाक वगैरह बिल्कुल ठीक हो। सेल्फी वगैरह नहीं देनी जैसे आपका मुंह टेढ़ा हो, किसी और साइड को, एक साइड से हो, ये नहीं आपने देनी। आपने पिक्चर वो देनी है जो आपकी फुल फेस वेरिफिकेशन करती हो। ठीक है, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम वगैरह जो स्लिप वगैरह होंगी उसमें भी वही पिक्चर आएगी, जिसमें आपको बाद में मुश्किल ना पेश आए। वो स्टूडेंट्स वगैरह आपकी पिक्चर चेक करेंगे, आपके फेस के साथ मैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अपने CNIC या बेफॉर्म की पिक्चर अटैच करनी है। तो इसको आपने चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने बेफॉर्म सेलेक्ट करना है। बेफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। तो ये भी हमारा डॉक अपलोड हो गया। उसके बाद हमने डोमिसाइल वगैरह का बताना है। डोमिसाइल अगर आपका बना है तो आपने अपलोड कर देना, अगर नहीं तो फिर इसको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने फादर का CNIC देना है। फादर का CNIC आप या पासपोर्ट देना है। फादर का CNIC हमने इधर से चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने इधर फादर का CNIC देना है, वो सिलेक्ट करना है। फादर का CNIC आपने ऐसे देना है कि फ्रंट और बैक एक ही पिक्चर पे आपने बना लेनी है। ठीक है, इस एक ही पिक्चर में जोड़ लेनी है उसको आपने। उसके बाद आपने फादर का ID कार्ड इधर अटैच करना है। फादर का ID कार्ड आपने फ्रंट और बैक एक ही पिक्चर में अपलोड कर देनी है। वो एक ही पिक्चर में आपने बना लेना है। इसको बनाने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना। एक साइड भी अपलोड कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, तो दोनों साइड आप अपलोड करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका एड्रेस वगैरह इसमें होगा। तो ये हमारे अपलोड भी डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये करने के बाद हमने नीचे फिर आ जाना है सेव एंड कंप्लीट वाले बटन को क्लिक करना। ये आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं इनको ध्यान से आपने अपलोड करना है, और रीनेम करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसी फाइल में आपने, उसी लिंक में आपने अपलोड करना है जो आपको दिया गया है। तो ये हमारे फ़ोटोग्राफी वगैरह भी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड हो गए। तो ये 99% हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 1% अभी रहता है। हमने नीचे आ जाना है। नीचे आने में ये हमने सारे जो आपको अंडरटेकिंग पूछ रहा है, अंडरटेकिंग में आपने ये रोज़ पढ़ लेनी है। सारी रिक्वायरमेंट आपने पढ़ने के बाद ये एक्सेप्ट करना है इनको। आप इसको हमने एक्सेप्ट ऑल कर लेना है। एक्सेप्ट ऑल करने के बाद हमने सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है।
चेक करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन एडिट नहीं होगी, ठीक है, ये आपने ध्यान से देख लेना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये आपको अलर्टेशन भी दे रहा है कि आपने जो फाइल सबमिट कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन कैनॉट बी अपडेट आफ्टर सबमिशन। सबमिट करना है तो आपने सबमिट को करना है, अगर नहीं तो फिर इसको कैंसिल करके आपने चेक कर लेना है। तो हमने सबमिट करनी है, सबमिट को क्लिक कर देंगे तो ये हमारा 100% प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। तो ये सारी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह लॉक हो गई, ये हमारी सारी लॉक हो गई। इसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। इसके बाद हम चलते हैं अपने वाउचर की तरफ, ठीक है। ये जो आपको 100% दिखाई दे रहा है ये आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। इसके नीचे आप जाएंगे तो ये फ़ी वाउचर आ गया आपका, ठीक है। जो आपकी फ़ीस के बारे में आपको पीछे बताया था, ये आपका वाउचर आ गया, ठीक है। ये वाउचर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ही आएगा, इससे पहले आपको वाउचर का लिंक इधर शो नहीं होगा। इसको हमने, ये अनपेड शो करा रहा है, इसको हमने पे करना है। पे करने का तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसको तीर को क्लिक करना है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका वाउचर डाउनलोड होकर आ जाएगा PDF की सूरत में। तो ये हमारा वाउचर डाउनलोड हो गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं जी। तो ये हमारा वाउचर डाउनलोड हो गया, इसको हमने ओपन कर लिया। इसमें ये 4 बैंक्स हैं, MCB, FWBL, UBL, ABL। ये चारों बैंक्स के अकाउंट नंबर आपको दिए गए हैं। आप इन 4 बैंक्स में अपना चालान पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी करीब तरीन हो या जिसमें आपका अकाउंट हो, जैसे भी आपको बेहतर लगे वो उनमें से आप चारों में से कोई भी आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। अगर आपके पास डिजिटल अकाउंट है, इजी पैसा, जायज़ कैश, यू पैसा वगैरह, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें जायज़ कैश या इजी पैसा में आपने जाना है। सिंपली जाने के बाद आपने ये वाला चालान नंबर, जो ये वाला चालान नंबर है, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये चालान नंबर जो आपका है ये आपने जायज़ कैश उसमें आपने पुट करना है। पुट करने के बाद आपने उसको पे करना है। पे करने के बाद आपका चालान पे हो जाएगा। आपने इसकी कॉपी और जो जायज़ कैश की स्क्रीनशॉट होगी वो उसको आपने अपने पास सेव कर लेना है। किसी को कोई चीज़ नहीं भेजनी, ठीक है। ये करने के बाद आपने फिर अपने स्क्रीन पर आ जाना है। स्क्रीन पर आएंगे तो जहां आपका अनपेड होगा तो ये आपका इधर पेड आ जाएगा, ठीक है, अनपेड की जगह। तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आएगा, वो आपको सारी आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपका जो रिकॉर्ड होगा वो कंफर्म करेंगे तो फिर आपको कंफर्मेशन का मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन भेजना है। आप जिस क्लास के भी हैं आपको तरीक़ाकार सारा सेम ही है, वो मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया है, ठीक है। इसी तरीके के ज़रिए आप अपना एडमिशन भेजेंगे, FA का, BA का, मैटर का या MA का, ठीक है। इस तरह आपने सारा तरीक़ाकार सेम ही है, ठीक है। तो इस तरह आप अपना एडमिशन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये ईमेल जो आपने इधर अकाउंट क्रिएट किया है, ये ईमेल और उसका पासवर्ड आपने अपने पास सेव कर लेना है, लिख लेना है, इसको गुम नहीं करना है। ये आपने कुछ दिनों बाद दोबारा इसको ओपन करके देख लेना है। ऐसे जैसे मैंने आपको पहले ओपन लॉगिन करके दिखाया वो आपने लॉगिन करके देख लेना। आपको इधर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। और वैसे भी आपको मैसेज भी टेक्स्ट में मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना। उसके बाद आपका उसमें रोल नंबर वगैरह और उसमें आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा रिकॉर्ड आपको दे दिया जाएगा। आपको एक अलग से आपका एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसका आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। उसमें आपकी सारी स्टडी होगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मतलब किसी किस्म की इंफॉर्मेशन और किसी किस्म के अलर्टेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।